ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, ठाकुर युगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमन लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, श्री ऋषि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, श्री अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री संपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, श्री स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, श्री निकुंज वासी श्री में जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री। आज महाराज जी ने एक प्रसंग रखा है, बहुत जानते हैं। महाराज जी ने कहे कि सुर सुख सुनाई। ये ऐसा गंभीर प्रसंग है कि हमारे यहाँ इसकी चर्चा क्यों नहीं होती। मैंने चर्चा का विषय नहीं है, आस्वादन का विषय है। इसका गांधीर्य, इसका वैशिष्ट्य और इसकी उत्कृष्टता आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि अब आप कह सकते हैं कि हमारे यहाँ वैष्णव जगत में, वैष्णव संप्रदायों में पंचम पुरुषार्थ को सर्वश्रेष्ठ माना गया है ना। तो कहते हैं जो ये परमार्थ चतुष्टय हैं, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, इसको और इनका जो है सार है, उसको हमारे यहाँ वैष्णव में अग्रगण्य श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने पंचम पुरुषार्थ माना है प्रेम को। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने माना तो उस परंपरा के सभी सदगुरु स्वामी पाद ने उसको शिरोधार्य किया है। तो कहा जाता है कि जो प्रेम मतलब गोपियों का प्रेम, जो ब्रजमंडल में गोपी जनों का, ब्रजवनिता का जो प्रेम है, वैसा प्रेम कहीं है नहीं, अत्यंत दुर्लभ है। और ब्रजवनिताओं के प्रेम के आगे लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी, वैष्णवाग्रगण्य भगवान शंकर जी और अन्य महानुभाव वहां नतमस्तक है। तो कहते हैं गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी जन है वो प्रेम की ध्वजा स्वरूपा है। और देवर्षि नारद जी ने जैसे अपने यहाँ षड दर्शन है ना, जैसे वेदांत आदि जो षड दर्शन है, सांख्य है, न्याय आदि जो है, तो ये जो षड दर्शन है, तो ऐसे ही एक ये जो बातें ये ब्रह्म से समन्वित है। और ये कहते हैं कि दर्शन माने का क्या होता है, तो उसको एक सूक्ष्म रूप उसको व्याख्यान किया जाता है, दृश्यते अनिमित दर्शन, जिसके माध्यम से उनका अनुभव किया जाता है, दर्शन किया जाता है, उसको कहते हैं दर्शन। जिसके द्वारा उनको देखा जाता है, अनुभव किया जाता है, उनका भाव किया जाता है। तो इन शास्त्रों के द्वारा ब्रह्म का विचार किया जाता है, ब्रह्म चिंतन किया जाता है, ब्रह्म विमर्श किया जाता है, ब्रह्मैक्य को प्राप्त किया जाता है। तो ऐसे जैसे षड दर्शन है, ऐसे एक अपने एक और दर्शन, उसका नाम है प्रेम दर्शन, है ना। प्रेम दर्शन, उस पर देवर्षि नारद जी ने सूत्र लिखा है, 84 सूत्र, उसको कहते हैं श्री नारद भक्ति सूत्र। तो प्रेम दर्शन है। तो जानते इसको कहते हैं महावाणी जी। महावाणी जी बड़े अपने आप में अलौकिक ग्रंथ है। जैसे कहते हैं कि 17 पुराण है और श्रीमद् भागवत जी क्या है जी, महापुराण। ऐसे हमारे यहाँ वृंदावन अनेकों वाणी है और ये महावाणी है। तो महावाणी में इसको वाणी क्यों नहीं कहा, कहना चाहिए ना। तो इसको महावाणी इसलिए नहीं कहा कि सांगोपांग उपासना, जितने भी ग्रंथ हैं उसमें सांगोपांग उपासना का वर्णन नहीं है। स्वामी जी का है, हमारे यहाँ और भी ग्रंथ है, तो उसमें जो केली दर्शन की उन्होंने लिखा, इसमें बड़ा एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस समझते हैं ना, एक अनुक्रम, एक के बाद दो, जैसे कहते हैं ना कि
1 2 3 4 एक क्रम होता है। तो महावाणी में बड़ा एक सुंदर वृंदावन के नित्य विहार का क्रम है। इससे पहले मंगल है, स्नान है, श्रृंगार है, माने इससे बड़ा मुझे लगता है कि मनुष्य जीवन का कोई चरम प्राप्तव्य नहीं। प्रिया प्रीतम की आपकी सखी भाव से सेवा मिल जाए जी, आप पान खवावे लग जाओ, चरण पड़वे लग जाओ, और जो सखी मंडली में आपको वैसा कलेवर मिल जाए, वैसे तनुष मिल जाए, और आप उनके दिव्य कलेवर प्राप्त हो गया, दिव्य परिकर मिल गया, प्रिया जो आपको नाम लेके बुला, सखी बुरे को आजा, प्यारे आपको बुलावे, और आप बड़े इतराते इतलाते हुए प्रसन्न बदनी सखी उनकी सेवा कर रहे हैं, रम झम डोलत सहचरी संग लिए। तो मुझे लगता है कि मनुष्य जीवन का इसे चरम लाभ कुछ प्राप्त होता नहीं। तो ब्रज में जो है ना, वो प्रेम की जो है धारा बह रही है, जैसे गोपीजनों का प्रेम है, उसमें उसका जो चरम सुख है वो महारास है ना, जो पंच प्राण है, रास है, उसके बाद है महारास, इसमें बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। तो अभी हम लोग जो स्मरण कर रहे थे, ये प्रसंग बड़ा गंभीर है। आपने कहा सूरत सुख, तो सूरत सुख जानते हैं, हो सकता है कि आप लोग को विश्वास न हो। जैसे प्रेम है, जो महावाणी जी की जो उपासना है, वो जानते हैं वो प्रेम से भी आगे की। अब आप लोग कहेंगे प्रेम से आगे क्या होता है भैया, प्रेम से आगे क्या होता है? तो यद्यपि प्रेम भी जो है वो व्याख्या से परे है, प्रेम को कोई व्याख्या नहीं कर सकता, लेकिन इसमें जो वर्णन है, कह रहे हैं कि रही गयो मार्ग उरे नेम अरु प्रेम। देखिए ब्रजमंडल में जो प्रेम है ना, उसमें प्रिया प्रीतम का वियोग भी है, माने संप्रयोग भी है और विप्रलम्ब भी है ना। तो संतों ने दोनों गाया है। और एक चीज है, प्रेम के कुछ विभाव होते हैं ना, प्रेम के कुछ लक्षण होते हैं, अष्ट सात्विक भाव आदि होते हैं, जिसमें कहते हैं ते स्तंभ, कहते हैं ना, ते स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वर भेद वेपथु, स्वर भेदत वेपथु, इसके अष्ट भेद माने जाते हैं, अष्ट लक्षण माने जाते हैं प्रेम के। हम इसलिए कह रहे हैं, यद्यपि हमें कोई परिभाषा नहीं देनी है, लेकिन थोड़ा समझिए सूरत सुख है क्या। आप किसकी चर्चा करने के लिए कह रहे हैं, हम करेंगे, रोकेंगे नहीं, क्योंकि करेंगे, लेकिन थोड़ा इसकी जो सर्वोच्चता जो है ना, उसको समझिए। तो प्रेम है, ये प्रेम के जो ये सब लक्षण माने जाते हैं, उसके भाव माने जाते हैं, उसके अनुभाव माने जाते हैं, वो क्या क्या है? तो स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वर भेद अथ वेपथ, फिर कहते हैं वही वर्ण्य मसरू प्रलयंच, ये अष्ट सात्विक उसके भाव माने जाते हैं। किसके? प्रेम के। ये प्रेम को पहचानने के लक्षण होते हैं। मैंने प्रेम के अनुभव हैं, उनकी सुलक्षण है, क्या क्या है? तो कह रहे हैं कि स्तंभ मैंने होता है, जड़ता हो जाती है ना, तो जड़त्व को प्राप्त करना, आंखें खुली की खुली, हाथ पांव बिल्कुल ग्रीवा, बिल्कुल जड़, जैसे मानो कोई मूर्ति बनी गई। जिन पे प्रेम छा जाए तो उनके ऐसे ही लक्षण होते हैं। प्रेम का कण मात्र मिल जाए किसी मानव को, तो उसकी बीच बीच में ऐसी दशा होती रहती है। अगर विशेष हो तो प्रलय में तो उसकी मौत ही जाएगी, मतलब दिव्य शरीर उसका टिक नहीं पाएगा। मैंने मौत कह दी, मौत शब्द यहाँ प्रयोग नहीं कहते हैं भाई, बहुत गलती हो गई। वो तो महाप्रेम, मतलब दिव्य सुख को प्राप्त करेगा। मैंने उसको कहेंगे कि भाई निकुंज निवास हो गया है ना, तो उनका साथ, उनकी सन्निधि प्राप्त होगी, सेवा में चले गए, रज प्राप्ति होगी, ऐसे कहेंगे। मौत और मृत्यु हमें नहीं कहनी चाहिए। तो मैंने उनके बड़े सुंदर सुंदर लक्षण से स्तंभ है, श्वेत, श्वेत मैंने रोम रोम से, जैसे सुनने में आता है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन करते थे और जब वे महाभाव दशा में होते थे, तो उनके रोम रोम से जैसे कोई पाइप से पानी निकलता हो, ऐसे श्वेत निकलता था।
अरे कहा जाए जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के कलेवर में जो भाव प्रकट होता वो कहीं सतयुग से लेकर के आज तक कहीं सुनने में नहीं आते। तो भाई क्यों न हो, जब स्वयं प्रिया प्रीतम ही उनके रूप में आवे तो फिर क्या कहना। वैसे एक मानव कैसे हो सकता है, एक देवता में कैसे हो सकता है, संभव नहीं है ना। प्रिया प्रीतम है। तो और श्वेत ये दूसरा हो गया। फिर जो है रोमांच, जैसे कटहर का पेड़ नहीं होता, फल कटहर का होता है, कदम का पुष्प होता है, रोम जो है एकदम अंश मन, संस्कृत अंश मन होता है खड़ा हो जाना। रोमांच बने रोम का कांटे जैसे खड़ा हो जाना, रोमांच। उसके बाद स्वर भेद, अभी हम बोल रहे हैं स्वर तो बढ़िया स्पष्ट सब निकल रहा है, लेकिन अगर प्रेम छा जाए ना तो गला अवरुद्ध हो जाएगा। कितना चाहने पर भी वो कभी कभी आप कितना करेंगे बात करेंगे भाव, तो कभी क्षण भर के लिए किसी किसी को देखने को मिलता है, मुझे लगता है जैसे गले को फांसी लगा दी गई हो, ऐसे ही आपको वो, तो उसको स्वर भेद कहते हैं। और वेपथ का अर्थ होता है, वेपथ मतलब कंपायमान होना, प्रकंपित होना, तो 5 हो गया। तो ऐसे आप इसको कहते हैं प्रेम की अनुभाव कहते हैं। और जो महावाणी में हम लोग जो अभी चर्चा करेंगे वो प्रेम का भी और उसकी प्रगाढ़ एक अवस्था है, एक अवस्था विशेष है, उसकी एक बहुत परिपक्व अवस्था है, उसको कहते हैं सुरत। उसका अनेकों नाम है, रस भी कहते हैं, संप्रयोग भी कहते हैं, महारायण भी कहते हैं, और भी नाम है जो आपके सामने, महारतम भी कहते हैं, रतम। इसे प्रेम को अनेकों जो नाम दिया जाता है ना, उसका पर्याय दिया जाता है, ये सुरत का अनेकों नाम है। तो कह रहे हैं कि रही गयो मार्ग उरे नेम अरु प्रेम को। उरे मने होता इधर, मने नेम और प्रेम का मार्ग तो इधर ही रह गया, पर चलो परा को बर्म पर पंथ। जो परा इनकी जो परा प्रीति है, परा केली है, परा जो इनकी रहस्य में क्रीड़ा है, उस मार्ग को दर्शाने वाला जो वो जो रस है वो तो बहुत आगे है। तो देखिए नेम कहते हैं नवधा भक्ति को, नेम माने नवधा भक्ति। रही गए मार्ग उरे नेम और प्रेम। नेम माने नवधा भक्ति, जैसे आप लोग जानते हैं जो श्री प्रहलाद जी ने वर्णन किया है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम आदि, जो इसमें नवधा भक्ति का, और जो प्रेमा भक्ति कहते हैं गोपी जन का। तो कहे रही गयो मार्ग उरे नेम अरु प्रेम को, पर चलो परा को परम पर पंथ। माने जो सखियों की जो सेवा है, जो अष्ट सहचरी में श्री धाम वृंदावन में दिव्य दंपति को बिलसा रहे हैं, वो जो परा पंथ है तो वो कैसे प्राप्त होता है, करो परंपरा से प्राप्त होता है, उस सखियों की परंपरा से। रही गयो मार्ग उरे नेम और प्रेम को, पर चलो परा को परम पर पंथ। निगम को निगम और अगम आगमन को, ना ही सामर्थ्य गुण गणन में ग्रंथ। निगम के लिए भी जो निगम बना हुआ है, निगम कहते हैं वेद को। और एक निगम का अर्थ होता है जहाँ हमारा मन बुद्धि इंद्रियां कहीं वहां पहुंच नहीं सकती, उसको माने वेद के लिए भी जो एक अगम में बना हुआ है। और आगम कहते हैं पुराण को, या आगम कहते हैं जैसे नारद पंचरात्र आदि ग्रंथ है ना, उसको आगम शास्त्र कहते हैं। आगम शास्त्र का मतलब होता है जिसमें सृष्टि का क्रम बताया गया हो, लय का क्रम बताया गया हो, भगवान की पूजा सेवा विधि मंत्र जाप की नियमावली क्या है, भक्ति के मार्ग बताए गए हैं, सेवा पूजा, भगवान की सेवा पूजा आदि कैसे की जाती है, उनकी उपासना कैसे की जाती है, और जिसमें मोक्ष मुक्ति आदि के बारे में, सदाचार के बारे में वर्णन किया गया हो, ऐसा जो ग्रंथ होता है उसको कहते हैं आगम शास्त्र। तो आगम को माना जाता है नारद पंचरात्र, या पुराण को भी आगम शास्त्र कहते हैं।
तो कह रहे हैं कि निगम को निगम, माने वेद का भी जहाँ गमन नहीं है, वेद को भी जो बातें गोचर नहीं हो पाती हैं, पुराण आदि से भी परे या जो आगम शास्त्र है उनसे भी परे, निगम को निगम और अगम आगमन को ना ही सामर्थ्य गुण गणन में ग्रंथ। ये जो महाग्रंथ हैं, ये भी उनके जो दिव्य गुण हैं, दिव्य चरित्र हैं, दिव्य उनकी जो लीलाएं हैं, उनको आस्वादन करने में ये असमर्थ हैं। उस धाम में इनका गमन नहीं है। तो ऐसा वर्णन किया। फिर आखिर है क्या भैया? प्रेम से भी परे है तो है क्या? वो कह सकते हैं कोई 9धा इधर रह गई, 10धा इधर रह गई, तो वो क्या चीज है? अभी आपको हम लोग स्मरण कराए थे। देखिए, जैसे जो प्रियाव्रतम की लीला है ना, थोड़ा विचार करिएगा, और हो सके जिंदगी विचार से बहुत दूर की चीज है। जैसे प्रेम के जो उपलक्षण बताया गया है, जो उनका अनुभव बताया गया कि स्वेद है, रोमांच है, स्तंभ आदि हैं, वैवर्ण्य है, मतलब शरीर का कलेवर का रंग ही बदल जाता है। प्रलय भी कहा गया उसमें, जो एकदम महा स्थिति हो जाए उसकी। अश्रु है, मान लीजिए, थोड़ा विचार करिए, अगर दो प्रेमी हो, दोनों को महान अश्रुपात होने लग जाए, तो क्या उसमें प्यार हो पाएगा क्या? आप बताइए। थर थर शरीर कांपने लग जाए, तो क्या प्यार कर पाएंगे क्या? शरीर जड़ हो जाए, हाथ हिले ना, ग्रीवा हिले ना, तो क्या वो कलुल कर पाएंगे क्या? आप बताइए। क्या प्रेम सुख का आस्वादन नहीं पाएंगे क्या? नहीं पाएंगे, नहीं। स्तंभ माने शरीर, जो इस शरीर प्रियाव्रतम की लीला देखते हैं ना, तो देखते देखते दीवार के खड़ी तो खड़ी है, आंखें खुली, पलकें गिरने बंद, वो बैठी है कि खड़ी है कि मैं झुकी हूँ, कोई सूझी नहीं। ये क्या है? जड़ता। तो जड़त्व ये भाव प्रेम की दशा है। लेकिन यही दशा, इससे आगे क्या है वही इसमें वर्णन है। मान लीजिए प्रिय जड़वत हो जाए, लाल जड़वत हो जाए, फिर बिहार क्या करेंगे? यद्यपि महादशा है, प्रेम की विचित्र दशा है, फिर भी इसी और आगे दशा है, वही है सूरत बिहार, जहाँ उमगे मांगन धन जो बरसत, उमगे मांगन धन जो बरसत, मान लीजिए ये जो स्तंभ की दशा है, ये मान लीजिए प्रेमास्पद, मान लीजिए प्रिया जी प्रेमास्पद है, प्यारे उनके प्रेमी हैं, उनकी रसिक हैं, इनके प्राण बल्लभ हैं। तो जिन्हें प्रिया जी की स्मृति हुई कि स्वेगम जो है शरीर जड़वत हो, और प्रिया जी मान लो बरसाने में या दूसरी कोई में, स्मरण होते ही बिल्कुल आज कछु और ओप, तो प्रेम तो है ना, लेकिन दोनों कलेवर कहाँ है? अलग अलग है। प्रिया जी किसी अन्य कुंज में, लाल जी कहीं अन्य कुंज में, वो उधर मतलब व्याकुल है रही हैं और इधर व्याकुल हो रहे हैं, तो प्रेमी दोनों है ना, दोनों प्रेमी है। गोपीजन प्यारे के लिए आकुल है रही है, व्याकुल है रही है, वो महाप्रेम से उनका रोम रोम प्रेम समन्वित हो रहा है। तो या एकदम अत्यंत जड़वत स्वेद से लथपथ हो रहे, और रोमांच, बिल्कुल रोमांचित है, पुलकित है, ऐसा प्रेम के लक्षण है। स्वर्गम मतलब इतना ऐसा प्रेम के हृदय से जो प्रेम की ज्वार भाटा उठा, ग्रीवा में आते आते तो एकदम
स्वर ही कुछ नहीं निकल रहा है, स्वर में भेद हो गया, जो स्वाभाविक स्वर है वो नहीं निकल रहा, कहना चाह रहे लेकिन कह नहीं पा रहे। तो ये प्रेम की महादशा है। तो ये प्रेम की जो ये जो प्रेम के भाव है, ये दोनों के अलग होने पे भी हो सकता है ये अवस्था। एक प्रेमी मैंने दो जुगल सरकार है, तो वे किसी अन्य कुंज में है और ये यहाँ है, फिर भी ये दशा हो सकती है। जैसे कहते हैं गोस्वामी जी कि जय श्री हित हरिवंश मदन सर जर्जर पंजर, है ना, कैसी दशा हो रही, चल ही मान्य की नहीं कुंज उठे, कि देखो क्या दशा हो रही है प्यारे की। तो दशा तो हो रही है ना, लेकिन उनका कलेवर अलग है, उनका कलेवर वो किसी अन्य कुंज में है और ये किसी अन्य कुंज में है। तो प्रेम तो छाया हुआ है ना, वो सखी हित सजी समझा रही कि हे प्यारी, जो आप थोड़ी सोचो उनके बारे में, कैसे उनकी विशिष्ट दशा हो रही है। अब तुम नहीं जाओगे तो प्रलय की दशा हो सकती है, तो समझा बुझा के जाके। तो प्रेम के लक्षण दोनों का कलेवर अलग अलग है, फिर भी छा रहा है। लेकिन महावाणी में ऐसी लीला कोई नहीं है, जहाँ जो दोनों सैया विहार, सैया में चाहे संग अंश भुजादी हुए चल रहे हैं, अंश भुजादी में भोजन कर रहे हैं। तो इसमें जो वर्णन किया गया है वो बिल्कुल जहाँ दोनों कलेवर अलग है ही नहीं, समझ रहे हैं, दोनों अलग नहीं है, किंचित मात्र भी अलग नहीं, अंग से अंग। इसी प्रकार का जो सुख है वो वर्णन किया। अब इसमें कहें उसका लक्षण क्या होता है, तो देखिए उसका लक्षण, जो सूरत का लक्षण होता है वो शुरू ही होता है आलिंगन से। कहाँ शुरू होता है, इनका शुरू होता है स्तंभन से। किससे प्रेम शुरू होता है, प्रेम के जो लक्षण स्तंभ है, स्वेद है और रोमांच है, स्वर भेद है, बेपथु है और वैवरण्य है, अश्रु है और महा 8। ऐसे ही सूरत के भी 8 अवस्था है। तो ये अलग होने पे भी प्रकट हो सकता है, नायक नायिका में प्रकट होता है। और इसमें प्रेम का चरमोच्च सुख नहीं मिल पाता। हम आपसे पूछते हैं, हमारी बहुत समझिए बहुत घटिया बुद्धि हो गई। जैसे मानो बिहार काल में नायिका रोने लग जाए तो क्या सुख मिलेगा? वो बल 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 से सुख, रोम रोम रोमांचित है, संसित है, शरीर जड़वत हो गया, कलेवर जड़वत। कुछ कहना चाहे हृदय के बाद गला एकदम कंठ जो है अवरुद्ध। तो जबकि बहुत विचित्र महासुख की दशा है, लेकिन इससे आगे भी कुछ है जिसको अवलोकन करती है सहचरी, वही इसमें वर्णन है। जहाँ के दोनों प्रिया तो अलग है ही नहीं, निरंतर जिसके उपलक्षण सुन लीजिए, उसके भी मैंने महाभाव है, उसके भी अनुभाव है। जो भी सुर सुन लेंगे ना, उसके भी अनुभाव में होता है लक्षण, पहचान। तो उसकी पहचान, पहली पहचान क्या है? जैसे इनका पहला है स्तंभ, स्तंभ ने जड़ता, तो उसकी पहले उसका जो पहला अनुभाव है आलिंगन। दूसरा है, तीसरा है जो कहने में भी नहीं आता है, जैसे मैंने मतलब बहुत 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 सारी चीजें, रद छद है, दंत छद है, आदि 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 बहुत सारी चीजें। एकदम साक्षात जो है विलास है, और भी बहुत सारी चीजें। मतलब इसके भी 8, इसके भी 8। इसमें जो वर्णन है, इसमें नायक नायिका कभी अलग है ही नहीं। इसी इसको मैंने प्रेम का जो चरम आति चरम जो सर्वोच्च अवस्था है, और जहाँ प्रिया निरंतर क्रीड़ा परायण है, निरंतर अंक में स्थित है, एक दूसरे के आश्लिष्ट में है, आश्लेष है, बद्ध है, उसी को वो क्या 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 उसको प्रतिबंधारी क्या क्या उसका नाम दिया जाता है, आप लोग जानते हैं। हमने केवल संकेत मात्र किया है। माने महाविहार परायण प्रिया वृंदम, उसी का नाम यहाँ है सूरत। इसको रति विलास कहते हैं, रमण कहते हैं, क्रीड़ा कहते हैं, महाविहार कहते हैं, नित्य विहार कहते हैं। तो उसी का इसमें वर्णन है।
और सहचरी में जो अत्यंत करीब से अवलोकन कर रही हैं। तो यहाँ तक उसमें वर्णन किया गया है। देखिए ऐसा वर्णन किया गया है कि सुनकर आपको आश्चर्य लगेगा कि इस सूरज सूक्त में 100 पद है। तो 100 पद का जो अंतिम पद है तो उसमें कह रहे हैं कि जुगल बर को यह सूरत बिहार, जुगल बर को यह सूरत बिहार, जुगल बर को यह सूरत बिहार, जुगल बर को केवल इस प्रियावृतम की जो ये बिहार है, कलोल है, ये जो केली है, इसका जुगल बर कोई सुरत बिहार, मतलब इस ग्रंथ में ये जो प्रकरण है, जो खंड है, इसमें प्रियावृतम की सुरत बिहार का वर्णन किया गया है। अगर इसको शुद्ध हृदय से प्रीति पूर्वक केवल कोई गाता है, जो को गावे, गान करता है, सुनता है या सुनाता है, जो को गावे, सुने, सुनावे, तो क्या होगा इसका परिणाम? पावे निज अधिकार। जानते हैं जीव का सबसे चरम अधिकार क्या है? जीव सदा उनका क्या है? ये दास है ना। जीवेर स्वरूप सदा कृष्ण दास। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जीवेर स्वरूप सदा कृष्ण नित्य कृष्ण दास। कि जीव का जो स्वरूप है वो वही को हमेशा वो कृष्ण का दास है। लेकिन हमारे यहाँ कह रहे कि हरे धीर, यहाँ सखी भाव है तो सदा वो प्रिया क्या है? स्वामिनी की सखी है। लेकिन यहाँ आगे शरीर में वो है आत्मा, शरीर में बंद कर दिया गया तो क्या हो गया? वो जीवात्मा बन गया। उसकी जीव संज्ञा होगी ना। ममई वांसो जीव लोग जीव भूत, ये मेरा सनातन अंश है। लेकिन यहाँ इसको अनेकों मतलब कलेवर इसको मिला हुआ, कोई कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य आदि आदि में
तो जहां उसको एक कलेवर मिल गया तो उसकी संज्ञा हो गई जीव, बद्ध हो गया। तो कहने का मतलब, तो इस जीव का मतलब चरम अधिकार है, प्रिया प्रीतम उसके सब कुछ है, श्यामा श्याम में सब कुछ है, लेकिन ये आके अटक गया है, रुका हुआ है। तो कह रहे कि भैया मतलब हम लोग का अधिकार है प्रिया प्रीतम की सेवा कर, उनका दास ही हमारा अधिकार है, समझ लेना, उनका दास से उनकी सेवा करनी, परिचर्या करनी, उनकी टहल बजाने, उनकी टहल करने, यही जीव का अधिकार है। तो कह रहे हैं कि भैया तो इनका तो गान करेगा ना, सुनेगा ना, सुनाएगा ना, तो जो तेरा चरम अधिकार है, चरम जो तेरा पद है ना, वो तुम्हें मिल जाएगा। जुगल पर को यह सुरत विहार, जो को गावे सुने सुनावे पावे निज, अपने जो निजी चीज वो खो दिया है वो उसको पूरा प्राप्त हो जाएगी। तो चूंकि ये ग्रंथ सखी भाव के उपासक जो आचार्य हैं श्री हरिव्यास देवाचार्य, जिनके नाम, इनका सखी नाम हरिप्रिया सखी, उन्होंने लिखा है। तो ये सखी स्वरूप को प्रदान कराने वाला ग्रंथ है, उस पद को प्रदान कराने वाला ग्रंथ है। तो अपने सैद्धांतिक बातों को अत्यंत मधुर ढंग से बात कह रहे हैं कि जो को गावे सुने सुनावे पावे निज अधिकार। तो भाई अधिकार है कहाँ वो? तो बता रहे हैं कि नेम प्रेम ते प्रेम, नेम मने नवधा भक्ति, प्रेम मने प्रेमा भक्ति, नेम प्रेम ते परे परम पद। वो परम पद क्या है? तो श्री राम वृंदावन के नित्य निकुंजों में जो प्रिया प्रीतम जो सवेरे से लेके रात्रि, रात्रि से लेके सवेरे, और नैमितिक सुख का जो आस्वाद, नैमितिक मन होता है उल्लास उत्साह, जैसे बसंत सुख का आस्वाद, बसंत विहार कर रहे हैं, बसंत खेल रहे हैं, होली खेल रहे हैं, झूला झूल रहे हैं, फुल मंडमी, चंदन श्रृंगार है, जल विहार है, रथारोहण है, वर्षा ऋतु है, झूला है, और इसी तरह फिर झूला है। फिर आपको आ जाता है ना वो लूहर, जो लहरें, जो फुहारे जो बरसती हैं, छोटी छोटी जो बूंदियां बरसती हैं, उसमें प्रिया प्रीतम को बरसाती हैं। फिर पवित्र आ जाता है, फिर राखी आ जाती है, फिर आपको झूला, जो अंतिम झूला कहते हैं जिसको, या पाशवी झूला कहते हैं, तीज पाशवी सो सुन लीजिए। उसके बाद ठाकुर जी की बधाई, श्री जी की बधाई, फिर रसदान, फिर आपको विजयादशमी आ जाती है, फिर महारास रासलीला, फिर उसके बाद प्रिया प्रीतम, फिर दिवाली, दिवाली के बाद फिर आपको हेमंत ऋतु की और शरद ऋतु की जो, फिर आपको मैंने जहाँ प्रिया प्रीतम श्री राम वृंदावन ऐसे उत्सव को पिलस रहे हैं, और सहचरी वृंद जो उनको उमंग में भरी हुई, उनकी मुखारविंद की माधुरी देखती हुई, सेवा परिचर्या करती हुई, कि दाएं बाएं आगे पीछे और कुंज निकुंज की जो शोभा को बिलसा रही हैं, वही जीव का सबसे बड़ा पद है, वही प्रेमा भक्ति से आगे का पद है, वो है वो नहीं, सखी, सखियों का जो पद है। नेम प्रेम, नेम मन नवधा भक्ति, प्रेम मन गोपी का प्रेम, गोपी जनों का प्रेम, उससे परे क्या है? तो नेम प्रेम ते परे परम पद, वो परम पद है, सखियों का जो स्थान है, सखियों की का जो स्वरूप है, या सखी भाव है, वही है परम। नेम प्रेम ते परे परम पद। तो कह रही कहाँ है? तो कह रही भैया जाको अति विस्तार, वो बहुत विस्तृण है, बहुत विचित्र है, अद्भुत है, अनोखा है, अलौकिक है और मधुर है। तो श्री हरिप्रिया रीझ अपना में, मैंने प्रियालाल की जो प्रेम में जो सुरत की ली है, प्रेम विहार है, कलोल है, इसका जो गान करते हैं, तो श्री हरिप्रिया रीझ अपनावे। हरिप्रिया का मतलब होता है राधा रानी। हरि की प्रिया कौन है? आप लोग बता दें। प्रिया जो है हरि प्रिया, हरे प्रिया हरि प्रिया, हरे की प्रिया मैंने कृष्ण की प्रिया कौन है? राधा रानी। तो श्री हरि प्रिया रीझ अपनावे, इसको जो गान करता है, सुनता है, सुनाता है, तो उस पे प्रिया जो रीझ करके देता न लावे जो
इतनी पवित्र लीला है प्रिया प्रीतम की। परम पवित्र श्री हरि प्रिया रति कथा कोटि मन मथन उर बिथा उपजावनी नवल बर कुंवर की केल मन भावनी देख ही देख जी जय सखी जुगल छवि कैसी अति पवित्र ही उन उर जावनी अलग कुंडल करण फूल नक बेसरी जो वलय रसना वसन उलट पलटावनी श्री हरि प्रिया जो को श्री हरि प्रिया की परम पवित्र श्री हरि प्रिया जो की रति कथा परम पवित्र श्री हरि प्रिया रति कथा कोटि मन मथन और बिथा अत्यंत निर्मल बहुत निर्मल परम पवित्र प्रिया प्रीतम की प्रेम के लिए रस के लिए। तो दूसरी बात ये जो रस है ना सच पूछिए तो इसमें दास्य रस नहीं खटाएगा, वात्सल्य नहीं खटाएगा, सख्य नहीं खटाएगा, मधुर 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 जैसे कांता भाव है, गोपी भाव है, उसको ही मधुर कहते हैं। और जो सखियों का भाव उसको ही मधुर कहते हैं। भाई आपसे पूछा जाए जिलेबी बताइए मधुर है कि नहीं? रसगुल्ला भी मधुर है और राजभोग भी मधुर है, सब मधुर है ना, लेकिन स्वाद में अंतर है ना। जलेबी का स्वाद कुछ अलग है, राजभोग का अलग है, और सबका नाम क्या है? मिठाई। उसको कोई खटाई कहता है? कोई खटाई नहीं कहेगा। सबका भाई क्या है तो सबका नाम मिठाई है, लेकिन सबके स्वाद में अंतर है। ऐसे मधुर नाम उसका भी है, चाहे उसको यहाँ तो उसको श्रृंगार रस कहते हैं, श्रृंगार रस मधुर भी कहते हैं, श्रृंगार भी कहते हैं। लेकिन माधुर्य में भी जो माधुर्य है वो सखियों का प्रेम है, प्रिया प्रीतम के प्रति, उसको महामाधुर्य रस कहते हैं। और उसकी जो विचित्रता है, उसकी जो मिठास है, वास्तव में सबसे अलग है, सबसे अलग है, सबसे विलक्षण है। इस बात को सबने अनुमोदन किया है, माना है। तो जानते हैं इसमें जो वर्णन है ना, कहने केवल गाने से, सुनने से, और ये जो रस है ये केवल जो सखी भाव को उपासक है, विशुद्ध सखी भाव को उपासक है, जो गोपी भाव के नहीं। गोपी भाव वालों के रस नहीं रुचेगा। ये रुचेगा जिनके हृदय में है कि बस मैं प्रिया जी की सखी, प्रिया जी की सहचरी, प्रिया जी की सहेली बनना मैं चाहती हूँ। क्या करूँ कि मैं प्रिया जी की वो दिव्य निकुंज मंदिर में हमको स्थान मिल जाए, उनकी सेवा मिल जाए। जो इसके लिए ललायित है, उसके हृदय में कांटा सुर सा चुभ रहा है, उसके दिमाग में यही उधेड़ बोल देता है क्या करें, नाम जप करें कि पाठ करें कि भजन करें कि चिंतन करें कि परिक्रमा दें कि मंत्र जप करें, सत्संग करें, क्या करें कि हमको वो मिले। तो वैसे संतों से वो लगाव रखता है, वैसे साधकों से मिलता जुलता है, और वैसे वैसे ग्रंथों का वो पाठ करता है, जैसे भी उसको बन पाता है उसका अनुशीलन करता है। तो ये बड़ा मतलब ये जो 100 पद है, इसके लिए कह रहे हैं कि जो पद सबते श्रेष्ठ है। देखिए इसके अंत में लिखे हैं, इस 100 पद का एक प्रकरण है, कह रहे हैं जो पद सबते श्रेष्ठ है, जो पद, जो परम पद जो सबते श्रेष्ठ है, 100 पद दे, उस पद को ये 100 पद देने को तैयार है। तो इस 100 पद को गान करेगा, स्वादन करेगा, श्रवण करेगा, सुनाएगा, उसको ये जैसे भागवत जी के महात्म्य में लिखा है, रे रे गर्जती गर्जती, कि जो भागवत जी रे भैया तुम्हें जो भगवत प्रेम देने के लिए गर्जना कर रहे हैं, जैसे सिंहनाद करता है ना जंगल में, तो सारे जो है वो मृग भाग जाते हैं। मृग माने देखिए, मृग शब्द का भी बहुत अर्थ होता है। मृग माने एक हरिण भी होता है, और मृग माने पशु होता है। मृग माने पशु, तो मृगराज माने समग्र पशुओं का जो राजा, उसको कहते हैं मृगराज माने सिंह। तो माने जितने भी जंगल के पशु हैं, जंतु हैं, सब पे जो राज करता है क्या कहते हैं? मृगराज। तो कहते हैं रे रे गर्जती गर्जती, तो जैसे वन में मृगराज गर्जना करता है तो सभी उसके धाड़ से भाग जाते हैं, ऐसे ही वो कह रहे कि भागवत जी का आश्रय लोगे तो ये मृगराज जैसे गर्जना करते, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या मद मात्सर्य सब डर करके भाग जाते हैं, और प्रेम रस को प्रदान कर भगवत कैंकर्य प्राप्त होता है। ठीक ऐसे ही ये गर्जना कर रहे हैं कि 100 पद
ये जो 100 पद हैं, ये आपको उस सर्वोच्च पद को देने के लिए गर्जना कर रहे हैं कि भाई भैया तुम हमको स्वीकार करो, हम तुम्हें स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है, तुम मुझे वर्ण करो, मैं तुम्हें वर्ण कर रहा हूं। तो 100 पद देत गो पद जिम भव उदद लगे, यद्यपि ये भव सागर बड़ा ही अनंत है, अगाध है, तुम ये भव सागर को पार कर जाओगे और पार करके प्रिया प्रीतम की दिव्य सेवा को प्राप्त कर लोगे। जो गो पद ज्यों भव उदय लगे, पावे परम निकेत, परम निकुंज, निकेत माने कुंज, निकुंज की सेवा प्राप्त कर लो। तो देखिए उसी का इसमें वर्णन है। तो ये जो प्रिया प्रीतम की वैसे मोटा मोटी कहा जाता है प्रिया प्रीतम का प्रेम विहार है, लेकिन उसके बहुत आगे की चीज है जहाँ प्रिया प्रीतम मैंने अभी वर्णन किया था कि भगवान का जो प्रेम बड़ा विचित्र है, बड़ा सरस है, बड़ा आनंदकर है। लेकिन जैसे मान लो विचार करिए कि प्रिया जो बेपथ, प्रिया जो अंग अंग हृदय है, सिर है, मस्तक है, भुजाएं हैं, चरण कमल है, उदर प्रदेश प्रकंपायमान हो रहा है, रसिक शेखर लाल जी का भी प्रकंपायमान हो रहा है, तो उसमें क्या वो विहार कर पाएंगे क्या? अब अश्रुदम बल 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 प्रवाहित अश्रु है, चाहे श्वेत कनदम ललाट से लेकर मस्तक तक श्वेत कन जो है क्या हुआ बेपथ वैवरण शरीर का कलेवर, इसी महावाणी में आता है ना, वो कह रही हैं कि भई स्वेद कंपसी है राय प्रिया, यह उचित नहीं निठुराय प्रिया, स्वेद कंपसी है राय प्रिया, यह उचित नहीं निठुराय प्रिया। प्रिया जी कह रहे हैं इसमें प्यारे अलग नहीं है, प्यारे गरवैया दिए हुए हैं। प्रिया प्रीतम दोनों सिंहासन में देखिए जो महावाणी जी वर्णन है इसमें कोई वियोग है ही नहीं, इसमें सिद्धांत वर्णन किया गया कि मान, विरह और भ्रम। देखिए संत जन कहते हैं भाई मान करने में रस बढ़ता है, मान क्या है? रस वर्धन करने वाला है। मान में जो है नूतन नूतन रस का आस्वादन होता है, बिल्कुल सही बात, झूठी एक रति बड़ी झूठी नहीं। लेकिन जो महावाणी जी ने जो प्रिया प्रीतम का नित्य वर्णन है उसमें प्रिया प्रीतम न कोई प्रिया जो मान करती न कभी लाल जो मान करते, मान विरह, दोनों का कोई विरह है ही नहीं। एक बार मैं इसी में चर्चा कर रहा था, तो हमारे बड़े अच्छे गौड़ीय महात्मा है, अच्छे महात्मा, तो उन्होंने कहा कि जानते हो क्या है, तो नायक नायिका अगर एक पास रहते हैं तो प्रेम कम पड़ जाता है। क्या होता है? प्रेम में पुरानापन हो जाता है। तो मैंने कहा महाराज जी ये लौकिक प्रेम ऐसा होता है जिसका शरीर हाड़ मास का है, मन भी जड़ है, बुद्धि भी जड़ है, प्राण भी जड़ है, उस शरीर में ऐसा पुरानापन हो सकता है। लेकिन जहाँ कलेवर ही चिन्मय है, केश चिन्मय, आंखें चिन्मय, इनमें हड्डी मेद मज्जा रस आदि है ही नहीं, सब प्रेम की मूर्ति नख से प्रीति रिव मूर्ति, जो प्रेम की साक्षात मूर्ति है उसमें कहाँ चमड़ी, कहाँ हड्डी, कहाँ पंचभूत कहाँ भी है, तो उसमें कहाँ पुराना पन्ने वाला है? तो दिव्य कलेवर है, ऐसे लाल जी का चिन्मय सत्य चित्त आनंद में कलेवर, इनका दिव्य चिन्मय कलेवर प्रेम, ये आह्लाद रूपा, ये आनंद रूप, ये रस रूपा, ये अनुराग रूपा। तो वहाँ क्या पुराना, वहाँ तो श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी को देखत रहो विचित्र। तो पुराना तो पंचभूत में होगा ना, वहाँ तो नित्य नूतन पल पल में माई अबई कछुओर अबई कछुओर अबई और की और। तो महात्मा के हाँ भी बहुत बढ़िया विचार दिए तुमने भाई, मैं तो ये बात सोचने रहता है। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग अपनी जड़ बुद्धि के लेयर से सोचते हैं, मन से। जैसे हम सोचते हैं, मान लें हम जैसे सोच रहे हैं कि वो तो भगवान शंकर भी ऐसे ही होंगे, भगवान कृष्ण भी ऐसे ही ललचाते होंगे, लोभी होंगे, क्योंकि हम अपने जड़ से ऊपर उठ ही नहीं पाते हैं ना। अरे उनकी सब देते भैया, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मन वचन हो जहाँ पहुँच सकत न कबहू, ठीक है क्या कह रहे हैं महावाणी वर्णन है कि मन वचन कबहू पहुँच सकत न कबहू, मन वचन हो जहाँ पहुँच सकत नहीं, बुद्धि बिथक गई, जहाँ बुद्धि पंगु हो रही, चित्त जहाँ चित्त भी असमर्थ हो रहा है, सकल साधन, अब जितने भी तुमने साधन किए वो भी सब पंगु।
अगर मुक्तियों में जैसे सायुज है, सामी पे, सालों के, उसमें साष्टी को सबसे ऊंचा बताया जाता है। सबसे ऊंची मुक्ति है वो साष्टी की। कह गए मन वचन हो जहाँ पहुंच सकत न कहूँ, बुद्धि वितकृत चित हूँ अति समर्थ, सकल साधन सुकृति मैंने पुण्य आदि सुख सारिष्ट लगे, बिना कृपा कोट्यान विधि, बिना श्री जी कृपा कोटो कोटो उपाय कर लो। वहां पहुंच नहीं, मैंने प्रिया जी के दरबार में नहीं पहुंचेगा। तो पहुंचाने के लिए फिर आचार्य आए, वही सखियां आई हैं, चिंता मत कर, ये ऐसी दिव्य चीज है, सबसे ऊंची चीज है, लेकिन ये असंभव नहीं, इसके लिए भी रास्ता है। श्री जी ने इसके लिए बहुत बढ़िया रास्ता बनाया है, खूब बढ़िया प्राइवेट मार्ग बनाया। हाँ, इसके लिए प्राइवेट बनाया है श्री जी ने, कि जा हमारे जो जीव है, जो जो दुख पा रहे हैं, हे सखी तू जा उनको लेके आ, मेरे नाम सुना दीजो, मेरे मंत्र सुना दीजो, मेरी उपासना बता दीजो, मेरे चरणों की छाप मस्तक में तिलक लगा दीजो और मेरी कंठी बांध दीजो, ठीक है, और मेरी उपासना फिर तू ऐसे कर देगी ना तो मैं उसको स्वीकार करूँ। तो वही है, रही गो मार्ग उरे नेम और प्रेम को, अरे चलो परा को परम पर पंथ। आप बताइए, कोई ऐसे आज तक कोई महात्मा नहीं हुए, कोई आचार्य नहीं हुए, कोई संत नहीं हुए, आप कोई नाम हो तो बता देंगे जिन्होंने कहा कि मैं तो बिल्कुल जाऊंगा ही जाऊंगा, मैं बिल्कुल जाऊंगा, मेरे को रोक नहीं सकता, ऐसे कोई नहीं कहेगा। सबने ही कहा है श्री जी कृपा करेंगे, उन्हीं कृपा से जो साधन बन रहा है, जो हमसे पाठ हो रहा है, भजन हो रहा है, वे इस कृपा करके हमें अपनाएंगे। हमारे में कोई ताकत नहीं है, कोई बल नहीं है, कोई, क्योंकि जोरावरी चले नया नगर में, यहाँ किसी की जोरावरी नहीं चलती। एक उदाहरण आप लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र में प्रवेश करने के लिए जबरदस्ती करने आए थे लक्ष्मी जी, आई थी ना जोरावरी, अरे मैं वैकुंठ की स्वामी, मैं तो मुझे क्या किसी पूछना है, क्या आज्ञा लेनी है, तुमको बाहर ही रोक दिया। तो जब लक्ष्मी जी नहीं तो सामान जाएगा, सिर झुका के जाएगा, सिर खड़ा करके कोई भी नहीं जा सकता। जोरावरी चले आना नगर में अदले, कैसे अबल सबल किन हो कोई सुई ना के। मान इस जो नित्य विहार का जो कानून है, जो नियम है, उसको जो पालन करेगा वो जाएगा, जो नहीं पालन करेगा उसके बाद चाहे ब्रह्मादि देवता क्यों न हो, नो एंट्री, बिल्कुल नहीं। आप वहीं खड़े रहिए भाई, अगर झुक गए, सिर झुका दिए कि नहीं अब जो कहोगे वो मानेंगे, तो जाओ जाओ जाओ, चलो भीतर चलो, जाओ कोई बात। फिर तो सातों खून माफ है ना, कहते हैं कि फिर सातों खून उनका माफ। यहाँ तो इसलिए कहते हैं कृपैक लभ्य तदेव साध्यताम, तदेव साध्यताम, तदेव कि कृपा से ही प्राप्त है, कृपा से ही प्राप्त है, कृपा से ही प्राप्त है। हे भैया कृपा की साधना करो, कृपा की साधना करो, कृपा की साधना करो। तो कृपा की साधना वृंदावन वास कर रहे हैं उनकी कृपा से हो रहा है, नाम स्मरण कर रहे हैं उनकी कृपा से हो रहा है, पाठ करते हैं उनकी कृपा से हो रहा है, स्मरण कर रहे हैं आप उनकी कृपा से हो रहा है, मंत्र जाप कर रहे हैं कृपा से हो रहा है। आप भी जानते हैं थोड़ी सी गर्दन में एक नस पे नस चढ़ जाए ना, सब ध्यान आपका हो गया, नाम जपना भूल जाओगे। सही बात है, गलत बात है। अभी कमर में थोड़ी एक नस टेढ़ी पड़ जाए ना, तो फिर दिल्ली चल दे तो मुंबई चल दे तो अपोलो में चल दे तो वहां चल दे, सब हो जाए। तो जो कुछ बन रहा है उनकी कृपा से। एक कृपा करे होय सो होय, एक कृपा करे होय सो होय, एक कृपा करे होय सो होय, एक कृपा करे होय सो होय। साधन सिद्ध रहो नहीं कोई, साधन सिद्ध रहो नहीं कोई, साधन सिद्ध रहो नहीं कोई, साधन सिद्ध रहो नहीं कोई। कल से आज थोड़ी हमने भूमिका स्मरण की थी, आप लोग बुरा मत मानना, थोड़ी पात्र को थोड़ी सफाई कर ली थी।
और कल से इसको स्मरण करेंगे। एक और जैसे हमने कही साधन सिद्ध, तो देखिए ऐसी अनेकों घटनाएं हैं। एक घटना आपको सुना 2 मिनट में। एक आज से 3 साल पहले का कथा सुनने एक वैष्णव आए करते थे, और नेपाल का उनका शरीर था। बहुत श्रद्धालु थे, ऐसे श्रद्धालु में बहुत कम देखा। हमारे बड़े महाराज जी के कृपा पात्र थे वो, परम पूज्य श्री निम्बार्काचार्य पाद पीठाधीश्वर श्री निकुंजवासी श्री श्री जी महाराज जी के कृपा पात्र थे। और नेपाल का उनका शरीर था। 2 दंपति, अभी पत्नी उनकी है वृंदावन, यही रहती है। तो यहाँ उन्होंने कुटिया ले रखा है, कमरा उसी में रहते हैं। मैं देखिए कृपा किसी बात की, इतनी श्रद्धा, मतलब श्रद्धा होने के बाद भी यहाँ आए, प्रणाम किए और बोले महाराज जी अब मैं गांव जा रहा हूँ, अब केवल लड़कों को बंटवारा करके 7 दिन 1 मिनट लगेगा कि बच्चों में बांट करके बस अब आ जाए, उसके बाद फिर मुझे कभी जिंदगी भर जाना नहीं। महाराज गए, 4-5 दिन, पता न क्या उनको दस्त पे दस्त लगी, वहीं के वहीं। पत्नी आई, वो नहीं आ पाई। एक हमारे प्यारे कुंज में एक कुटिया ना, नीम का पेड़, यहीं पे रहते थे एक महात्मा। या एक श्यामा जी का, एक माँ जी आना, ये चित्रकूट धाम, ये जो कृष्ण बलराम मंदिर है, पुलिस चौकी है, उसके बाद एक श्यामा बाई का आश्रम है, बहुत बड़ा आश्रम है। जो चैतन्य बाग रोड है ना, उससे पहले ही आता है, बहुत बड़ा, मतलब मुझे लगता है 5000 गज में होगा कम से कम, मुझे तो मेन रोड पे। उस श्यामा बाई को कहते हैं, श्यामा बाई का आश्रम, गिरिराज जी का मंदिर है वहाँ, श्रीनाथ जी का यूँ करके मंदिर है, तो मेन रोड पे ही है महाराज जी। तो उसमें वो 35 साल पुजारी थे, 35 कहीं नहीं गए। फिर वृद्धावस्था में हम कम से कम उनको 75 वर्ष की अवस्था में देखे थे। उनके शीशे हैं कुटिया, अमृत सिंह महाराज है, उनके सामने जो खंडर पड़ा टूटा होगा, उन्हीं कुटिया देखा है। अब किसी ने उन्हें बेच दिया, तोड़ दी। तो क्या हुआ महाराज जी, एक मंजिल बन गया था, तो जब दूसरी मंजिल उनको बनानी थी तो नहीं, एक मंजिल बन रहा था तो कुछ बन गया था, मतलब प्लास्टर होना बाकी था। तो उनके मन में कि उनके गुजरात के भक्तों ने कहा कि महाराज जी आप मेरे यहाँ आ जाइए, हम आपको उतनी सेवा कर दें। तो महाराज 35 साल से कहीं नहीं गए थे। श्यामा बाई में वहाँ पुजारी थे, और वहाँ से आए तो पता वृद्धावस्था में क्या हुई, उनको मन किया चलो कुर्सिया बना ली, और कुर्सिया बनाने के चक्कर में गए। और जब प्लास्टर आदि करने थे तो वो खाली कर दी, यार नीम का पेड़ है ना अपने यहाँ, इसमें एक कमरा उनको महाराज दे दिए। तो उन्होंने कहा हमारे 1 महीने मेरा काम हो जाएगा, आप 1 दिन रहने के लिए मुझे दे दिए। तो ठीक है भाई बनवा लो, आप रह लो। फिर उनको भक्तों ने बुलाया, वो गए, बस गए और पैसा लिए और लौट के आ जाए। वहाँ गए तो महाराज ने मूली की कुछ सब्जी और दही क्या खा लिया, ऐसे बीमार पड़े कि 7 दिन में वही संस्कार हो गया उनका, नहीं आ पाया। खबर आई कि आ जाइए, गुरु जी की स्थिति बहुत खराब है, पता न, जल्दी से आइए अंतिम दर्शन कर लीजिए। तो यहाँ के शिष्य परिकर गए, और अंत में क्या हुआ, शिष्यों में कुछ कलह हो गया, वो आश्रम बिक गया, टूट गया। एक नारायण सेठ जी ले लिए, आश्रम भी तितर बितर हो गया, शरीर भी तितर बितर हो गया, न घर का न घाट का। तो एक कृपा करे होई से होई। हम लोग लगता है कि हम तो अपने बल से रहे, कोई बल नहीं है, क्षण भर में क्या सीधा हो जाए। इसलिए हमेशा सिर झुका के रहिए, बस हम तो आपसे हाजिर हुए, सिर झुका करके, सिर झुका करके। फिर देखिए गोद में चले जाएंगे, जहाँ अकड़ूपना होगा तो बाहर ठेल देंगे, जा बच्चा जन्म जन्म से पीस के आ रहे हो और जा धक्का खा ले। एक और बात है, एक बार प्रिया प्रीतम से सखियों ने पूछा कि प्यारे ही प्रिया प्रीतम, आप जीव को बाहर क्यों जाने देते हो, जो आ गया वृंदावन में। तो प्रिया प्रीतम ने कहा कि सखी तू ही बता, और आपको मन है बाहर जावे को, तो हम किसी का सुख छीनना नहीं चाहते, हम किसी का सुख छीनना नहीं चाहते हैं, हम किसी के सुख में दखल देना, उसके मन में एक मैं वहां जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, पैसे लेके आ जाऊंगा, सुख भोग लूंगा, चाहे जो कुछ खा लूंगा, पी लूंगा, पहन लूंगा, मैं जाऊंगा तो वहां माला मिलेगी, जय जयकार होगा, तो उसका ये सुख में छीनना, और उस सुख को त्याग दे तो मेरे गोद में है। अगर सुख लेना चाहता है तो उसमें मैं रोड़ा नहीं बनूंगा, उसमें मैं रोड़ा। इसलिए कोई जीवा से जाता भी हो तो प्रिया प्रीतम अनदेखी कर देते हैं। आज जो ठान ले नहीं, हमको भी जहर पीना पड़े चाहे कुछ भी, हम यहाँ से नहीं जाएंगे,
तो उसको भगाते कभी नहीं भगाते, नहीं, हाँ भगा देंगे। एक शर्त है, अगर वैष्णव अपराध कर दिया, ठाकुर सेवा में अपराध कर दिया, कुछ और जघन्य अपराध कर दिया जो नहीं करना चाहिए, तब तो फिर खैर, फिर कहेंगे जा पहले बाहर लात खा गया, वहाँ शुद्ध हो गया तब फिर रखेंगे। हाँ, अगर आपके मन है कि एक बार, सबके नहीं कह देते भाई, महापुरुष जाते हैं, खूब गए, जाना भी चाहिए, तो बड़े बड़े संत कहते हैं कि भैया बाहर काहे के जाते हैं। अधिकांश लोग बाहर मान सम्मान के लिए, पैसा के लिए जाते हैं। काहे के लिए? मान सम्मान और पैसा से। ये महापुरुषों के मुख्य बाणी है। उनको मान की कामना है कि वहाँ जाएंगे तो ऊंचा बैठाया जाएगा, माला जो आएगा दंडवत करेगा और कुछ द्रव्य देगा। प्राय इसीलिए लोग जाते हैं बाहर। मैंने देखो, मेरी बात मत मानिएगा आप लोग, ये हमने किसी महापुरुष, बड़े अच्छे महापुरुष से सुना था, उनका मैंने दर्शन किया था। परम पूज्य भक्तमाली शिरोमणि श्री मथुरा दास जी महाराज, श्री मथुरा दास जी भक्तमाली। नहीं तो दुख सुख सह के वृंदावन रह जाते, फिर क्या है, क्या कहना है। भगवत रसिक ने लिखा है कि जो कछ लिखो ललाट में, दुख सुख भुगते संग, भुगते वो जहां जाए वो, यह सिद्धांत भंग। तजत क्यों धीरज प्राणी, वृंदावन परिहरे, प्रिया प्रीतम राजधानी। अरे बता, छोटी सी बात के लिए, थोड़े से शारीरिक सुख के लिए बता, तो प्रिया प्रीतम की राजधानी है ये। तजे प्रिया प्रीतम राजधानी, कि वहाँ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, थोड़े से सुख भोगने के लिए, मान सम्मान के लिए, पैसा झेला के लिए। बता, तो प्रिया प्रीतम की राजधानी को छोड़ रहा है, तो भैया फिर तो तेरे को विधाता ही बचावे तो बचावे, नहीं तो कोई खैर नहीं दिखता है। समझ रहे? अपने बस सिर नीचे करके लीजिए, स्मरण करते रहिए और थोड़ी अपराध से बचते रहिए, फिर काम बना देंगे वृंदावन धाम। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी 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 लाल जी महाराज की, सरकार की, श्री भगवान की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री नंद देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंद्रलेखा जी की, श्री